सभी को जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर भगवान गवई है। मैं अभी 70 इयर्स एज है मेरा। मैं दुबई में 35 साल था। इधर हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 10 साल ऑफिसर्स पोजीशन में रिजाइन करके एट द एज ऑफ 34 मैं दुबई चला गया और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। 2002 से खुद का दुबई में बिजनेस शुरू किया, ऑयल ड्रिलिंग में और ऑयल इंजीनियरिंग EPC प्रोजेक्ट्स जो आपको क्रूड ऑयल और बाकी के जो प्रोडक्ट मिलते हैं रिफाइनरी, तो उसके ऊपर मेरा काम है। ये पैंडेमिक में मैं 2021 में आया इंडिया में, तो इधर भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। वी आर लॉन्चिंग 2 प्रोजेक्ट्स इन बॉम्बे, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी हूँ और एजुकेशन में भी हूँ। तो इतना सा उधर से भी रहकर भी हम बहुत कुछ हम समाज के लिए कर रहे थे, ऐसे नहीं कि उधर ही थे हम, बट हमें ऐसा लगा कि अभी बहुत हो गया, हमें हमारे लोगों को फुल टाइम देना चाहिए। उधर बैठ के हम पार्ट टाइम काम कर रहे थे। जो हमें लाइफ में जो एक्सपीरियंस दिया, बिजनेस एक्सपीरियंस हो या बाकी का जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस है, हमारे समाज को देना ये हमारा कर्तव्य है। ये जो बाबा साहब ने जो हमें इस लेवल तक लाके रखा, वो हमारा कर्तव्य है कि हम आगे उनकी जो दिशा है उनको आगे लेके जाए। तो ये पैंडेमिक में हम लोग 20-25 लोग रेगुलरली डिस्कस कर रहे थे कि ये जो आज 78 साल हो गए, 78 ईयर्स हो गया, तो भी हमारा समाज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली वी आर नॉट प्रोग्रेस्ड येट। स्टिल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रोग्रेस कर सके, पर अभी भी गांव में जाओ या मोहल्ले में जाओ या झुग्गी बस्ती में जाओ, हमारा समाज उधर के उधर ही। तो इनको हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, इसके लिए हम लोग ने 20-25 लोगों ने एक ब्रेनस्टॉर्म किया और एक तय किया कि कब तक हम हाथ में हाथ बैठे रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि वो करेगा, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने 20-25 लोगों ने मिलकर एक डिस्कस किया, ब्रेनस्टॉर्म किया और एक रणनीति बनाई। हम कैसे सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और पॉलिटिकली हम हमारे समाज को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि RSS ने इतना अच्छा स्ट्रांग पिलर खड़ा करके आज 100 साल के बाद उनको पॉलिटिकल पावर मिली। उनको 100 साल लगे। 1925 में उन्होंने RSS चालू की थी और उन्हें पावर लेने के लिए 90 से 100 साल लगे। तो हम तो 90% लोग हैं, तो हम 90% लोग होकर भी उनके पीछे भाग रहे हैं। हम ये कब तक भागेंगे? There has to be some solution। इसीलिए हम लोग ने फर्स्ट सिटी जयपुर में हम लोग ने ऑल ओवर इंडिया से जो वेल एजुकेटेड है, कोई सोशली पॉलिटिकल है, कल्चरल में अच्छे लोग हैं, ऐसे 150 लोग हम जयपुर में 28 फरवरी 2024 में मिले और उसमें हम लोग ने डिस्कस किया ये सब चारों तख्ते पर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इसका एम्पावरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एक फाइनल हो गया कि हम यूनाइट हो जाते। हम बिकॉज हम लोग सब जगह में बिखरे हुए हैं, हम सामाजिक बिखरे हुए हैं, पॉलिटिकली बिखरे हुए हैं, तो ये सब लोगों को इकट्ठा लाना जरूरी है पहले। अनलेस वी आर यूनाइटेड वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। हम इकट्ठा आना पड़ेगा। तो इसलिए वो हम लोग ने एक रिजोल्यूशन पास किया 28 फरवरी 2024 में। वी पास द रिजोल्यूशन। उसमें बहुत से लोग, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बट अच्छे लोग थे ऑल ओवर इंडिया से, पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेट भी थे। तो उन्होंने ये रिजोल्यूशन करके लिया कि वी हैव टू बी यूनाइटेड। ठीक है, तो एक रिजोल्यूशन हो गया, डिस्कशन हो गया। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में 3 मीटिंग की, सीरीज ऑफ मीटिंग इन मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे 3-4 मीटिंग दिल्ली में हो गई।
तो दिल्ली में एक लास्ट मीटिंग पे हम लोग ने डिसाइड किया कि हम क्यों ना 3 दिन का एक वर्कशॉप लें और ये सब के बारे में हम एक्सपर्ट से ओपिनियन लें। तो सबको एक टॉपिक दिए गए ऑन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, और इसमें आपकी राय क्या है टू प्रोग्रेस अवर कम्युनिटी, आप लोगों की राय क्या है। तो उन्होंने सब ने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट दिए। फिर हम लोग ने लास्ट डे, तो 2 दिन का डिस्कशन हुआ। लास्ट डे में हम लोग ने एक पैनल डिस्कशन रखा, जो इनपुट आए थे उसके ऊपर ही बात की, और उसमें हम लोग ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम एक संगठन अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जिसमें कोई भी उसका चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग खाली पद के पीछे भागते हैं। तो एक हम लोग ने भारतीय समाज संघ, जैसे RSS का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वैसे भारतीय समाज संघ एक हमारा होना चाहिए। और वो क्या करेगा, जो हमारे जो 4 बिंदु है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, तो ये 4 बिंदु लेकर हमने 15 विंग फॉर्म की। We form 15 wings which are related to all these 4 points. Which are those wings? उसमें education wing, then cultural wing, political wing, finance and banking wing, sports wing, environmental wing, legal and advocacy wing. तो इसमें ये पत्रक है ना, उसमें लिखे हैं सब, तो you distribute to all. तो ये विंग में हम लोग ने हर, जैसे एजुकेशन, बिजनेस में मेरा नॉलेज है 20-25 साल का, तो मैं बिजनेस भी हेड कर रहा हूँ। कोई बैंकर है तो ही इज हेडिंग बैंकिंग फाइनेंस विंग। कल्चरल में कोई जो अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए, बुद्धिज्म में या इसमें, तो उनको ऐसे नेशनल कोऑर्डिनेटर हम लोग ने BSS के विंग के माध्यम से नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और विलेज कोऑर्डिनेटर ऐसी चेन बना ली। और ये हमने दिसंबर 2024 में इसका ये एस्टैब्लिश किया है विंग, और इसकी नॉमिनेशन हम लोगों ने ऑल इंडिया लेवल्स में शुरू किए। इस विंग में अभी 12 स्टेट के लोग हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है। ये सब करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है, तो फाइनेंस कैसे क्रिएट करें उसकी भी स्ट्रैटेजी है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक लॉर्ड बुद्धा फाइनेंस लिमिटेड कंपनी हम लोग ने इस्टेब्लिश की। उसमें ऑलरेडी 250 मेंबर आ गए। वी ऑलरेडी कलेक्टेड 3 करोड़, और ये हम अभी 10 करोड़ का टारगेट है। 10 करोड़ बनने के बाद वी आर अप्लाइंग फॉर RBI लाइसेंस फॉर NBFC, नॉन बैंकिंग फॉर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो क्या काम करेगी, जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जिसको बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हम ये बैंक के माध्यम से हम उनको फाइनेंस दे सकते हैं और उनको आगे लेके जा सकते हैं। उसमें एडवाइजरी सर्विसेज रहेगी, हाउसिंग लोन, बैंक लोन, गोल्ड लोन, प्रोजेक्ट लोन, ये सब रहेगी। क्योंकि NBFC जब हम बनेंगे तब हमारे साथ बड़े बड़े वेंचर कैपिटल कंपनियां होती है, फॉरेन कंपनियां होती है, वो टाइप करती है, उनके पास बहुत फंड होता है। तो वो फंड लेके हम हमारे साथ जुड़कर, उनका फंड लेके हम हमारे जो समाज के लोग हैं उनको बिजनेस पे कैसे लाए। क्योंकि एज ए बिजनेस पे वी नो वेरियस कंसेप्ट, वी कैन डेवलप द कंसेप्ट एंड गिव टू आवर पीपल। तो ये बैंक के माध्यम से करेंगे। तीसरी बात है ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो आपने देखा होगा कि जो DKU, सिकी सब लोग हैं, पर वो खुद अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने ऑल इंडिया बेसिस पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑलरेडी गठन किया है। उसमें एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में हमारे जो समाज के, हमारे जो इतने एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, हर एक स्ट्रीम के लोग हमारे पास एक्सपर्ट हैं। एजुकेशन में है, साइंटिस्ट है, बैंकर्स है, वो सबको इस सिस्टम में लाकर उनका अनुभव हम यूज करके हम अपने समाज को कैसे दे, ये इकोसिस्टम डेवलप करके, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास ब्रेन है, पर उसका यूटिलाइज कैसा करना है वो ये इकोसिस्टम के थ्रू हम डेवलप कर रहे हैं।
तो दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। रही बात ये तेलंगाना की, तो डेफिनेटली मैं विमराल जी से जुड़ा हुआ हूँ पॉलिटिकली। मैंने पहले बोला कि मेरी कोई एम्बिशन नहीं है, क्योंकि ये एज में अभी कॉन्टेस्ट करने का क्योंकि मेरा बिजनेस है, बिजनेस में मेरा फोकस है। मैं आज इधर हूँ, उनके रिक्वेस्ट से आया हूँ कि आप जाओ और इनको गाइड करो, तो हम इधर एक अच्छी क्रांति लाएंगे। इकोनॉमिकली वी विल एम्पावर आवर पीपल। हमारे पास अच्छे अच्छे बिजनेस कंसेप्ट है। मैंने इनको बताया है कि अपने पास अलग हमारे जो बच्चे हैं जो 10वीं तक पढ़े, उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस करने की। फॉरेन में जाने के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो मैंने इनको सब डिटेल में बताया है, बट वी कैन टेक सेपरेट सेक्शन ऑन दैट। तो हम लोग हजारों लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जापानीज लोगों को मिल रहा हूँ ये चैम्बर के माध्यम से, तो उनको 5 लाख एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है इन डिफरेंट सेक्टर्स। इट कैन बी एजुकेशन सेक्टर हो या मेडिकल सेक्टर, एनी सेक्टर, टेक्निकल, ITI, इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिफरेंट सेक्टर्स में उनको 5 लाख लोग चाहिए। तो उन्होंने इंडिया को दिया था कि आप लोग हमें 5 लाख एम्प्लॉयमेंट दे दो, बट इंडिया को फिर ओनली 800 लोग नहीं दे सके लाख की। तो देयर इज अ बिग गैप। बट वो उनको कंडीशन ये है कि जापानीज आपको आनी चाहिए। तो हम एक प्लान कर रहे हैं कि इधर जापानीज एकेडमी खोले और उस एकेडमी में हम हमारे बच्चे लोगों को सिखाकर फॉरेन में भेजें। तो वैसा एक प्लान भी है। तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा भाषण करने वाला आदमी नहीं हूँ, तो आई थिंक आई हैव क्लियर एवरीथिंग। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आपके पूछो, उसमें सब क्लैरिफिकेशन में दे दूँगा। रादर देन मी स्पीकिंग, बेटर you question me, then I will try to give maximum answers to you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Wonderful, sweet and short explanation. मेरे को आपका काम और चैम्बर के बारे में बताया, और 2 साल में हम लोगों ने जो काम किया, तो अभी हम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल में 21 सितंबर से हम एक आर्थिक सशक्तिकरण अभियान जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, उसमें हम 10 स्टेट में और 40 सिटी में बाय रोड प्रवास कर रहे हैं। 21 सितंबर से शुरू होगा फ्रॉम गुजरात में हम लोग शुरू करेंगे। बाबा साहब की जो संकल्प भूमि है, उधर से शुरुआत करेंगे, बड़ौदा से, फिर सूरत, देन कांडला, देन अहमदाबाद, राजकोट से लेके हम फिर राजस्थान जाएंगे। राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, और उसके बाद हरियाणा, हिसार और चंडीगढ़। इसके बाद दिल्ली आएंगे, दिल्ली में नोएडा, NCR, देन मीरठ, उधर होके फिर हम यूपी में एंटर करेंगे। यूपी में हम लोग मीरठ, अलीगढ़, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। उधर से फिर हम लोग जाएंगे झारखंड में रांची और बोकारो से हम एंटर करेंगे छत्तीसगढ़ में रायपुर और भिलाई। ऐसा करके हम वापिस महाराष्ट्र में आएंगे, नागपुर से जो दीक्षा भूमि है बाबा साहब की, और फिर अकोला, औरंगाबाद और पुणे जो महात्मा फुले जी की कर्मभूमि है, या तो हम उधर ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। 45 डेज का ये जर्नी है, और इसमें जो हम लोग 10-12 स्टेट से अभी तक लोग इंटेलेक्चुअल्स हो या बिजनेस लोग मिले, हम सिर्फ बिजनेस के बारे में और इकोनॉमिकल और ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं हर जगह में, उनको ग्लोबली और डोमेस्टिकली कैसा प्लेटफॉर्म मिले वो गाइड कर रहे हैं। और बैंक के बारे में भी हम लोग सब प्रचार करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हम लोग ये इसके बारे में बताएंगे, और लोगों को जोड़कर हमारे इकोसिस्टम में उनको लाकर आगे की जो रणनीति हमारी जो है इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की मैक्सिमम लोगों तक कैसा जाना, इसलिए ये अभियान है। ये खत्म होने के बाद मेजर ने और विनोद जी ने कहा कि क्यों ना हम तेलंगाना में भी ये करें, तो डेफिनेटली हम साउथ
इंडिया में भी करेंगे, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। तो नेक्स्ट टारगेट इन जनवरी फरवरी विल बी इन साउथ इंडिया। ऐसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब हमारे समाज को कैसे मैक्सिमम इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करेंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, पर हमारे समाज को मालूम नहीं है। एज ए बिजनेसमैन आई कैन सी, बट बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट स्टेज में है, वो लोग उनका विजन उतना ही लिमिटेड रहता है। हम लोग ने दुनिया देखी है, दुनिया में क्या क्या होता है, तो ये हम लोग हमारा कर्तव्य है कि आप सब लोगों तक जाकर ये समझाएं। इसलिए ये अभियान है, 10 स्टेट से लेकर फिर बाकी साउथ में जाएंगे, सब जगह में जाएंगे। और हम प्रयत्न करना जरूरी है, घर में बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। हाथ में हाथ पर रखने वाला हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं इस अभियान में, हर स्टेट से 100-200 लोग जुड़े हैं। और वो लोग खुद सब अरेंजमेंट किए हैं, सब जगह में हॉल अरेंजमेंट हो या बिजनेस लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना। इस अभियान में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के भी सेशन लेंगे, करियर गाइडेंस भी करेंगे, जो बच्चों लोगों को आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है एजुकेशन में। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स है, हमारे टीम में सब लोग साथ मिलकर हम लोग जा रहे हैं। हर जिले में या हर स्टेट में लोग हैं, वो भी सेशंस ले लेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ ये 2 साल में जितने लोग यूनिटी से जुड़े हैं वो साथ में काम कर रहे हैं। तो हम आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम साथ में काम नहीं करते तब तक कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हम साथ में यूनिटी के साथ एक मिलकर काम करें। भले कोई भी पार्टी हो, पार्टी आपके घर में रखो, बट एक हमारा जो कॉमन कॉज है, हमारा जो 78 ईयर्स में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होकर भी हमारे जो हक पावर साहब ने दिए थे उसमें 10% भी अभी तक मिल नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये अभियान है, और ये हम स्ट्रांग बन के ही हम ये मनुवादी का हम सामना कर सकते हैं। थैंक यू।